हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.44, जिसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है जी। वो कहता है कि आपने वी नॉट को फाइंड आउट करना है। वो कहता है फाइंड वी नॉट एंड द पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द 2 किलो ओहम रजिस्टर इन दिस फिगर। यानी कि 2 किलो ओहम के क्रॉस जो पावर अब्जॉर्ब हो रही है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है और वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो देखें, इसमें एक ही 2 किलो ओहम रजिस्टर है, जिससे साफ पता चलता है हमने इस रजिस्टर के क्रॉस पावर फाइंड आउट करनी है। पावर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हमारे पास स्टूडेंट क्या फार्मूला होता है। पावर का फार्मूला होता है वी इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट मुझे मालूम करनी होगी कि इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी मौजूद है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको पता चले कि आपके जो सर्किट है उसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, तो आपने देखना है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इक्वेशन पहले ही बना के रख लेनी है, ठीक है। और उससे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने करंट को फ्लो करवाना होता है सर्किट के अंदर अपनी मर्जी से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक करंट ले लेंगे, आई के नाम से चले ले लेते हैं, जो इस सर्किट में फ्लो कर रही है, ठीक है जी। क्योंकि करंट तो लाजमी फ्लो कर रहा होता है, वो हमने देखना है कि कितना फ्लो कर रहा है, यही तो हमने मालूम करना है इसमें। अब देखो, मैंने बोला ना कि ये Vx पे डिपेंड कर रही है ना, अपने डायमंड शेप पे जो भी सर्किट होता है वो डिपेंडेंट सोर्स होता है। तो ये 2Vx यानी कि Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे Vx की पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो ये Vx देखें, बताया भी जा रहा है कि इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो Vx है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास Vx की क्या इक्वेशन आएगी, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। फार्मूला होता है ना ओहम्स लॉ के मुताबिक, V इज इक्वल टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो देखो, रजिस्टर तो 2K है, ये आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब करंट क्या आएगी, देखो करंट आएगी तो आई, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अभी मालूम नहीं है, हम आई ही मेंशन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स पता क्या है, करंट के साथ कोई ना कोई साइन भी आता है। वो साइन पता कैसे पता चलता है, ये किस पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। तो देखो, ये Vx के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो इस वजह से ये प्लस आई में आई है। अगर ये माइनस के पोल में एंटर कर रही होती तो हम इसे माइनस आई लिखते, ठीक है। समझ गए हो मेरी बात। अब देखो, वी नॉट को मालूम करने के लिए ना हम वैसे तो मैं डायरेक्ट भी इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको केवीएल लगा के बताता होता हूँ हर एक क्वेश्चन में। तो इसके ऊपर केवीएल लगा के आपको समझाऊंगा। अभी हमने आई की वैल्यू मालूम करनी है, तो चलो अब केवीएल लगाते हैं इस मेन लूप पे। तो अब आप लिख दो यहाँ पे अप्लाई केवीएल एट गिवन लूप, ठीक है जी। तो चलें जी, केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। केवीएल का मतलब आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलें यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जा रही है ना, इस तरह से, तो लिहाजा ये लिखा जाएगा -12। जब करंट आगे बढ़ती है तो ये 1 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है, और एक रजिस्टर के वोल्टेज मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट होता है। तो रेजिस्टेंस 1K है, जो आई से मल्टीप्लाई होगा तो रजिस्टर के वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और हमने लेनी भी हमेशा क्लॉकवाइज में है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये आ जाएगा प्लस 2Vx। आगे जब बढ़ते हैं तो ये देखो 2 किलो ओम रजिस्टर में एंटर करती है करंट, तो ये आ जाएगा 2K। जैसे हमने 1 किलो ओम रजिस्टर के वोल्टेज लिखे वैसे ही 3 किलो ओम के लिखेंगे, तो वो आ जाएगा 3Ki, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम वहाँ पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो ये चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो, Vx की वैल्यू पुट करेंगे और I की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। देखो, Vx की वैल्यू है 2Ki, जब 2Ki यहाँ पे पुट होगा तो 2Ki, चलो यार पुट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6Ki, और ये +2 इंटू Vx की वैल्यू 2Ki, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये 12 दूसरी जानब जाके +12 हो गया, ठीक है। अब देखें ये 4 हो जाएगा, 4 + 6 कितना होता है स्टूडेंट, 10K। अब देखो I इज इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 10K, ठीक है जी। ये जो 10K इसके साथ आया होगा वो दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, और किलो ऊपर जाके मिली बन जाता होता है। ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई है। अब हमारा मेन जो मकसद है वो है एक तो पावर मालूम करना 2 किलो ओम की, तो वो ज़्यादा ईजी है, अभी वो पहले डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। देखो अब मैं पावर मालूम करने लगा 2 किलो ओम रजिस्टर की, ठीक है। तो इसका आपको पता है फार्मूला क्या होता है, पावर ऑफ 2 किलो ओम रजिस्टर विच इज़ अब्जॉर्ब्ड। वो अब्जॉर्ब्ड वाला जो नाम है ना वो आपने बाद में लिखना है। चलें, अब ये ब्रैकेट मेरे से लग गई है तो मैं अब्जॉर्ब्ड लिख देता हूँ। ये उस वक्त लिखते हैं जब लास्ट में आंसर आता है, ठीक है। लास्ट में आंसर आता है फिर ये लिखते हैं। मैंने पहले ही चले लिख दिया, यहाँ इस पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब दोबारा मालूम कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं।
इस तरह से आपने लिखना है। अब आपको पता है जब किसी रजिस्टर के क्रॉस हम चाहें तो इस पे कहीं भी कोई भी फार्मूला लग सकता है, क्योंकि Vx भी इसमें मेंशन है। चलो उसको छोड़ो। जब किसी रजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज मतलब कि पावर फाइंड आउट करना चाह रहे होता है तो आपको पता पावर के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है VI, दूसरा होता है I स्क्वायर R, एक होता है हमारे पास कौन सा जी, V स्क्वायर ओवर R। आप चाहो तो कोई भी लगा सकते हो। अब देखो मुझे करंट की वैल्यू मालूम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, तो डायरेक्ट मैं I स्क्वायर R वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ। ज़्यादा बेटर नहीं है? ये ज़्यादा बेटर है, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है जी। I स्क्वायर, I की वैल्यू क्या आई है 1.2 और मिली का स्क्वायर, ये पूरी होल का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में रेजिस्टेंस आ जाएगी 2K। ठीक है जी, यही है ना हमारे रेजिस्टर की वैल्यू। अब देखो 1.2 का स्क्वायर लेके चेक करें कितनी आती है। 1.2 का स्क्वायर ये आता है 1.44। ठीक है जी, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी दे दूंगा तो ये आ गया 2.88। 2.88। अब किलो और मिली का क्या सीन होगा, ये देखो ये बनेगा मिली का स्क्वायर, मतलब कि मिली मल्टीप्लाई बाय मिली, और 1 किलो भी होगा। किलो और मिली कैंसिल हो जाते होते हैं, तो 1 मिली तो किलो से कैंसिल हो गया, दूसरा मिली इसके साथ लग जाएगा, मिली वाट। पावर का यूनिट होता है वाट। अब आ जाए स्टूडेंट वी नॉट के ऊपर। वी नॉट का सर्किट मैं ड्रा करने लगा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से इक्वेशन बनती होती है। ये देखिएगा, ये इस तरह से साइन मैं लगाने लगा। ये मैंने ना सर्कल ले लिया, वो सर्कल ले लिया वी नॉट को मेंशन करने के लिए। देखो इस तरफ उसका प्लस का साइन है और इस तरफ माइनस का साइन है, और उसके बाद इस तरह से नीचे जाके हमारे पास जी एक रेजिस्टर है 1 किलो ओम का और एक डिपेंडेंट सोर्स है इसके अंदर। ठीक है जी। अभी आपको यहाँ पे KVL आप लगा लो, आपको पता चल जाएगा। ये स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ ना, ये मेरी पूरी स्टडी का निचोड़ है कि जब हम इस तरह से एक पुर्जे से पुर्जा जोड़ कर समझते हैं ना, तो हमें इस तरह से समझ आ जाती है कि हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब पहली दफ़ा मैंने LCA सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो मैं इतना अच्छा नहीं था उसको कर सकता जितना आज कर सकता हूं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने उसको कई दफ़ा उसको समझा और उसका निचोड़ निकाला, तो ये आसानी है। पता क्या होता है, आपको साथ जो भी आपको समझाने वाले मिलेंगे आपके मतलब के यूनिवर्सिटीज़ में, वो पता क्या करेंगे, आपको वी नॉट की डायरेक्ट इक्वेशन लिख के आपको समझा देंगे, लेकिन ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि वी नॉट की इक्वेशन कैसे आ गई है। लेकिन जब आप इस तरह से इक्वेशन बनाओगे तो आपको समझ आएगी। ये देखो हमें नज़र आ रहा था कि वी नॉट इतने हिस्से के मतलब के बराबर है, तो मैंने इतना सर्किट ले लिया, ये जो इतना सर्किट आ रहा था। ठीक है जी, तो ये देखो इस तरह से ड्रा कर दिया। अब जिस तरह से आपकी करंट फ्लो कर रही है वही आप यहाँ पे भी करंट लोगे, वही करंट है आपकी आई, क्योंकि लूप एक ही है आपके पास। और दूसरे नंबर पे क्या है जी कि ये करंट इस रेजिस्टर में से गुजरती है और इस वोल्टेज में सोर्स में से गुजरती है, तब भी तो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। वो बस ये जानना चाहता है कि इतनी मतलब कि वायर के अंदर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वो बस ये जानना चाहता है। तो उसको जानने के लिए हम इसी वजह से ये करंट ले रहे हैं, मतलब ये लूप बना के समझ रहे हैं। ये देखो कहाँ से चलना स्टार्ट करें, चले वी नॉट से चलना स्टार्ट करते हैं। KVL ही लगेगा, लेकिन आपने इसके लिए ये नहीं लिखना अप्लाई KVL, पता ये चलना चाहिए कि आपने पता क्या किया, वहाँ से देख के बस इक्वेशन लिखी है, ये आपके उस्ताद को पता चलना चाहिए। तो ये देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये आ गया वी नॉट प्लस में। आगे जब बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है 2Vx के, तो ये आ गया -2Vx। अब ये -2Vx तो लिखना ही लिखना है। चलो यार आपके लिए एक स्टेप कर देता हूँ। आगे देखो 1 किलो ओम में से जब करंट गुजरेगी तो आपको पता KVL लग रहा है, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला सीन आ जाएगा, 1KI आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से वी नॉट की इक्वेशन देखो आपके पास क्या बन रही है, 2Vx उधर जाके प्लस हो गया और -1KI। अब वैल्यूज पुट करो, वी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू Vx की वैल्यू। Vx की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, लेकिन Vx की वैल्यू बना तो सकते हैं ना। ये देखो ये 2KI, ये Vx की इक्वेशन थी, यहाँ पे पुट करो 2KI -1KI। ठीक है जी, पहले थोड़ा सॉल्व कर ही देते हैं। ये देखो ये बन रहा है 4KI। 4K में से जब 1K माइनस होगा तो 3KI रह जाएगा, और 3K इंटू आई की वैल्यू जब पुट करेंगे 3KI आया होगा, जब वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखो 3K इंटू आई की वैल्यू जो कि 1.2 मिली है, तो मिली तो किलो तो कैंसिल हो गया। अब 3 को 1.2 से मल्टीप्लाई दे के देखते हैं कितना आता है, 3.6। तो ले जी स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 3.6 वोल्ट। इजाज़त दीजिएगा।